देवताओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उस भगवान की ऊर्जा कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहीं ना कहीं से तो वो भी बना। वह सकारात्मक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आया, जिसे हम सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड, ब्रह्म प्रकाश के नाम से जानते हैं। मेरा खुद का एक खोज है ब्रह्म प्रकाश। लगभग 2007 की बात मैं बता रहा हूँ, 7 या 8 की, आज से 15 वर्ष पहले की बात होगी, 12-15 वर्ष हो रहे। मैं एक बार सोचा ब्रह्म प्रकाश की उस ऊर्जा चेतना का अंत देखना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं लोग कि ब्रह्म प्रकाश का कोई अनादि अंत नहीं। और मैं अपने शरीर से खुद निकला और मन तरंगों को निकाला, शरीर को विखंडन किया। जल्दी समझ में नहीं आएगा लोगों को, पर मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप बार बार सुनिएगा, नहीं आए समझ में तो संपर्क करिएगा, कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल करके बताने को। तो मैं जब यहाँ मन के तरंगों से कारण रूपी शरीर को खड़ा किया और आत्म ऊर्जा को बड़े विशाल रूप में यहाँ से मैं ब्रह्मांड पे भेजा। लाइट ईयर कहते हैं, मैं लाइट ईयर को नहीं जानता, मैंने गणना ये किया कि मेरे आत्मा की गति 1,32,00,000 किलोमीटर पर फ्यू सेकेंड, मतलब 1,34,00,000 करोड़ किलोमीटर इंटू 100 इक्वल टू 1 सेकेंड किलोमीटर। ये आत्मा की गति है, मतलब 1,32,00,000 गुणित 100 बराबर 1 सेकेंड में जितना किलोमीटर है उतनी गति है आत्म ऊर्जा की। ये मेरा खुद का खोज है, खुद की आविष्कार तो नहीं कह सकता, ये खुद का रिसर्च है मेरा। और फिर जब मैं गया आसमान में और जाते गया और फिर आसमान पे जाने के बाद जब वो ब्रह्मांड का आखिरी सिरा, इस गोलाकार का आखिरी सिरा जिसके अंदर करोड़ों अरबों ग्रह निर्माण, ग्रह हैं, तारा है, तारा मंडल है, उल्का पिंड है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके ऊपर गया, उसमें जो एक ऊर्जा है, तरंग है, एक छोटा सा प्रकाश, मतलब प्रकाश तो इतना अद्भुत कि उसमें यदि कोई प्रवेश कर जाए तो लौट ही नहीं सकता। जिस प्रकार साइनाइड का कोई स्वाद नहीं बता पाया और उसके पहले मर गए, उसी प्रकार से आप उस प्रकाश में जो प्रवेश किया है दोबारा लौट के नहीं आया। हो सकता है कि उस प्रकाश की अनुभूति के बाद मुझे लौटाने का उस कॉस्मिक एनर्जी, सुप्रीम सोल की कृपा हो, ताकि मैं समाज के बीच में वह मैसेज दे सकूं और उस अनुभूति को शेयर करके हर इंसान एक बब्बर शेर की तरह बन सके और हर इंसान स्वयं में जागृत हो सके। किसी के पीछे किसी इंसान को घूमने की जरूरत नहीं है, हर इंसान के अंदर अनंत ऊर्जा समाहित है। तो उस ब्रह्म प्रकाश के अंदर जब मैं गया, बड़ा विशाल रूप, पारदर्शिता रूप में, और जाते गया तो मेरा सुई के नोक के लाखों बार बारीकी पॉइंट, समझिए सुई का जो नोक होता है निडल पॉइंट के लाखों बार बारीकी पॉइंट तक मैं गया। बड़े गौर से समझिए, हो सकता है कि आपके करोड़ों लोग सुनने के बाद 2-4 लोगों का मन की तरंगे उसको स्पर्श कर जाए और वहीं जीवन के आपके अंदर की ऊर्जा विस्फोट हो जाए और आप एक इंसान नहीं महामानव बन जाएंगे, एक देवतुल्य हो जाएंगे। और जब करोड़ों बार सुई के प्रकाश के अंदर में गया आत्म ऊर्जा से, सुई के नोक के लाखों बार बारीकी पॉइंट में, सोचो, इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। और उस प्रकाश में इस तरह के ब्रह्मांड, ग्रह नहीं, पृथ्वी ग्रह नहीं, चंद्र ग्रह नहीं, जुपिटर नहीं, मरकरी नहीं, वीनस नहीं, अर्थ नहीं, कोई भी प्लैनेट्स नहीं, इस प्लैनेट्स के बाहर का जो ऑरा है जिसे हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, और इस तरह के करोड़ों ब्रह्मांड ब्रह्म प्रकाश के सुई के नोक के लाखों बार बारीकी पॉइंट में समा जाएंगे और पता नहीं चलेगा वो ब्रह्मांड कहाँ गए। वह है पावर इस ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट का। जैसे हम एक ग्लोब का कहते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर के सामने की जब सूरज आता है तो यहाँ खड़ी रोशनी पड़ती है जिसके चलते स्किन नहीं जलता। जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास रहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है और भी कंट्री है, तो वहाँ बहुत स्किन में आते, इसके चलते उनका शरीर जला रहता है सन का रेस। तो एक सूरज की भी बात बताऊं, एक सूरज का प्रकाश इतना है, और आपको मैं बताऊं कि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे करोड़ों सूरज हैं। कोई ये नई बात नहीं है, ये एक सूरज देख रहे हैं आप लोग, इस सूरज के पीछे भी दूसरा सूरज है जो इसको साथ रोशनी देता है। एक अकेला सूरज की रोशनी नहीं है, ऐसे करोड़ों सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में। कई ऐसे सूर्य हैं जिसकी रोशनी पृथ्वी तक आ ही नहीं सकती, कई ऐसे सूर्य हैं जो वहीं के ग्रह उस सूर्य की रोशनी को पूरा रोक लेते हैं और आगे तक उसकी रोशनी नहीं आ पाती, और आज तक कोई साइंस, कोई विज्ञान, कोई वैज्ञानिक उन ग्रहों की खोज ही नहीं कर पाया कि सूरज भी कोई और है। और हम लोग आश्चर्य सोचते कि एक सूरज है और उस सूरज में जा नहीं सकते, इतना तेज लाइट है, रोशनी देगा। ऐसे और भी सूरज हैं और ऐसे और भी ग्रह हैं। अब जैसे आप लोग ये सोचें कि जैसे ये सूरज दे रहा है तो चंद्रमा के सामने से जो आधा आता पृथ्वी में आया। अब पृथ्वी यदि उसकी पूरी रोशनी को रोक ले तो पृथ्वी के अगल बगल में जो नीचे ग्रह हैं
उसमें सूरज की रोशनी तो नहीं जाएगा। और उस ग्रह में यदि कोई इंसान मानव जीवन रहता है, ये मानव जीवन जैसे विकसित कोई योनि है, तो क्या वो जानेगा कि कोई सूरज होता है दुनिया में? नहीं जानेगा ना कि सूरज होता है, क्योंकि उसने सूरज की रोशनी को कभी नहीं देखा, उसने सूरज की उस तरंग को कभी नहीं देखा। तो उसकी चेतना और मानसिकता भी उस तरफ नहीं जाएगी और वह ये खोज भी नहीं करेगा। हम लोगों का खोज भी कहीं ना कहीं मानसिक और दृष्टि की तरंग पर निर्भर है। जब हम देखते हैं तो उसे प्राप्त करने की चाह पैदा होती है और उस चाह के लिए हम दौड़ते हैं, और जब हम दौड़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म को आप समझ गए ना कि इस ब्रह्मांड का आखिरी, मैं ये नहीं कहता कि ब्रह्म कोई भगवान का ही प्रकाश है, पर एक ऐसा प्रकाश जो इस सृष्टि पृथ्वी बस नहीं, ऐसे कई ग्रह हैं जहां मनुष्य जैसी योनि रहती हैं, ऐसे कई सूरज हैं, कई चंद्रमा जैसे ग्रह हैं, कई ऐसे सोने के ग्रह हैं जहां सोना उगलता है, कई ऐसे ग्रह हैं जो मनुष्य जैसी योनि रहती है, कई ऐसे ग्रह हैं जहां 50 फीट के लोग रहते हैं। ये मेरे सूक्ष्म जगत की यात्रा का है, ये कोई कल्पना नहीं है। आम आदमी सुनेगा जिसके देखो बोलेंगे यार क्या पागल जैसे बोल रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, कभी हम लोग पृथ्वी के बारे में जब हमारे पूर्वज चर्चा करते रहे होंगे ना, तो उनको भी लोग पागल कहते थे। हमारे वैज्ञानिक जब कोई चीज को खोजते हैं ना, तो डर के मारे कई बार वो लोग तो बाहर बताते ही नहीं। हमारे पूर्व के वैज्ञानिकों ने खोजा कि सूरज का परिक्रमा लगाते हैं, पृथ्वी परिक्रमा लगा रही, तो बोले यार मत बताना, नहीं तो कहीं मान ना दे, कोई भरोसा नहीं करेगा, मेरे मरने के बाद इस चीज को उजागर करना। तो ऐसे हाल मेरा भी है। मैं कहूं तो किसके सामने कहूं, व्यक्त करूं अनुभव तो किसके सामने करूं।